रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, मज़े में होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ भी गए होंगे अपनों के साथ। हमारा ये प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आप लोग खिदमत में हाजिर है जनाब। और आज हम मौजूद हैं जनाब एक वंडरलैंड यानी कि बड़ी खूबसूरत सी जगह जहाँ पर बहुत सारे गेम्स मौजूद हैं। छोटे से लेके बड़े तक के सारे गेम्स हैं और हर उम्र के बच्चों के लिए गेम्स होते हैं। फैमिलीज आती हैं, इंटरनेशनली सारे यहाँ देख सकते हैं वो गेम जो आप बाहर भी खेलते आए हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ पे तमाम वो गेम्स आपको मिल जाए। तो आइए चलते हैं, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। इसी दौरान जो बच्चे गेम खेल रहे हैं, जो यहाँ आ रहे हैं, उसी दौरान उनसे सवालात करेंगे कि वो कितने एक्टिव हैं गेम के दौरान। वैसे गेम में जितना खिलाएं उतना कम है। बहुत ज़रूरी है तीर कमानी करवाना बच्चों को, घोड़ा सवारी करवाना और स्विमिंग करवाना। ये बहुत ज़रूरी ज़िंदगी में मैं समझता हूँ, ये बेसिक है जो बच्चों को ज़रूर सिखाइए और गेम्स खेलते रहिए ताकि आपका दिमाग अपना काम करता रहे, जुलता रहे। तो ये छोटे छोटे गेम्स के साथ ये छोटे छोटे बच्चे, ये हेलीकॉप्टर्स भी हैं। तो जनाब आप दूसरी तरफ ये देख सकते हैं कि आप ये यहाँ पंजा भी लगा सकते हैं। आप यहाँ रख के पंजा भी लगा सकते हैं। ना सिर्फ आप यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे चीज़ें भी चुन सकते हैं कि आपको कौन सा वाला भालू चाहिए। सामने आप देख सकते हैं कि सामने वीडियो गेम्स हैं जो बचपन में हमने खेलते थे। उसमें आप बाकायदा फील कराएगा, आप बाइक पे बैठेंगे तो बाकायदा वो पूरी फीलिंग के साथ जो आप पे टोकन डालते एक ज़माने में, ये एक जिद्दत के ज़माने में है जनाब। और ऐसे बल्कि ये नहीं, बल्कि यहाँ पे हम देख रहे हैं डिस्कवरी भी है, फिर ये देख सकते हैं रोलर कोस्टर टाइप भी है। ये पूरा एक साबित है जो कि किया मोटर्स ने इसको स्पॉन्सर किया, पूरा सेटअप डाला हुआ है, काफ़ी बड़ा है, बहुत ह्यूज है। इसी दौरान प्रोग्राम के दौरान बातचीत करेंगे। आइए चलते प्रोग्राम बता रहा टोरंटो से आए हैं, पाकिस्तानी लोग हैं और घूमने आए हैं। मतलब इतनी चीजें छोड़ कर यहाँ क्यों आए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह। छोड़ के यहाँ क्या करना है? नहीं, लकी विन इज अ गुड मॉल, बहुत अच्छा है एज कम्पेयर टू डॉल्मेन एंड एज कम्पेयर टू इवन ओशन। या इज गुड। यहाँ के मुकाबले में बेहतर है। बाहर के मुकाबले में नहीं, पाकिस्तान के मुकाबले में अच्छा है। हाँ जी जी। या मैं एक सवाल पहेली है आप दोनों से करना चाहूँगा। एक टांग पे है और 3 आँखें हैं। एक टांग पे खड़ी है लेकिन 3 आँखें, मानता हर कोई उसको। पहेली नहीं आती, हम कोशिश करनी है। ये इतनी पक्की उर्दू मैंने जिंदगी में नहीं सुनी होगी। इसके अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन कर एक लो। पैर पे है, ओके। एक पैर पे है इंग्लिश ट्रांसलेशन के और 3 आँखें हैं अच्छा। और 3 आईज है उसकी। या ओके, स्टैंडिंग ऑन वन फीट, ठीक है ना, हैज 3 आईज, राइट? 3 आईज क्या हो सकता है? क्या हो सकता क्या है? हो सकता है? और उसकी हर कोई जो है वो पासदारी करता है। क्या करता है? उसको क्या कहेंगे आप? यूज हाँ, मतलब उसका अमल करता है, फॉलो करता है उसको। पाकिस्तान में 3 आंखें वाला तो नहीं, 3 पहिए वाले रिक्शे देखे हैं बस। और जो या ठीक है, एक लफ्ज है इसको जल्दी, इसे टंग ट्विस्टर, राइट? एक होता है गोभी, ठीक है, एक होता है बोगी, बोगी ना ट्रेन वाली, ट्रेन केबिन, राइट? बोगी, ठीक है, गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, 5 दफा बोलना है आपको। अच्छा, गोभी बोगी बोगी गोभी, गोभी बोगी गोभी बोगी बोगी गोभी गोभी, राइट? गोभी बोगी बोगी गोभी, गोभी बोगी बोगी गोभी, गोभी बोगी बोगी गोगी। मैंने सुना है कि अब शराइत कम कर दी गए हैं, अब वीज़ा लग सकता है अमेरिका का, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने। अमेरिका को कुछ आइडिया नहीं, कनाडा का आइडिया है क्योंकि क्या तरीक़ेकार है? आसान है जाना है? आसान तो नहीं है, अगर आप क्वालिफाइड है तो डेफिनेटली आपको मिलेगा वीज़ा। तो कहते थे जी बैंक में इतना पैसा होना चाहिए, सब कुछ। हाँ, वो देखते ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, टाइज टू पाकिस्तान के आप वापस आएंगे वो स्ट्रांग होने चाहिए जी। तो आपको लगता है कि वापस आना भी बेहतर है या कि यही सही है? वहाँ बेहतर है, वहाँ बेहतर है। तो पुराना पाकिस्तानी अच्छा, कनाडा अच्छा। तो कौन अच्छा है फिर? कैसे अच्छा होगा हमारे पाकिस्तान मज़ीद आपके ख्याल में? पाकिस्तान कैसे अच्छा होगा? अगर इस सवाल का जवाब होता तो शायद आज मैं पीएम की सीट में बैठा होता। So nice of you. Thank you, thank you, thank you जी, thank you, nice to meet you. आगे चलते हैं, मज़ीद लोगों से गपशप करते हैं, बातचीत करते हैं। आइए। हवेली हम यहाँ पे मौजूद हैं, सब बच्चियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। क्या करने हैं, क्यों करने हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, एक मरतबा वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से? धोखा दे जाता है इंसान, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। सब पढ़ते हैं माशाल्लाह। और आप क्या करती हैं? फार्मेसिस्ट फार्मेसिस्ट है, इतनी छोटी बड़ी हो गई। और आप क्या करती हैं?
हाउस वाइफ इतनी जल्दी माशाल्लाह। फर्स्ट ईयर। 8 और आप बेटा इधर साथ हैं? साथ हैं। 6 6 में। वेरी गुड। सवाल कर रहा हूँ, एक टांग पे है मौजूद, उसकी 3 आंखें, हर कोई करता है उसको फॉलो। हमें तो पहले भी नहीं आया था। वो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक है। एक टांग पे है मौजूद, 3 आंखें हैं। अच्छा, वो कौन सा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते? नहीं नहीं एक टांग पे है मौजूद, देखो वहाँ पैसे नहीं होते, क्या होता है? वो कौन सा बैंक है? कौन सा बैंक है? बैंक हाँ, वो कौन सा बैंक है? क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। हाँ, अम्मी आप क्या कहती हैं? वो कौन सा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते? तो क्या होता है वहाँ पे? कौन सा बैंक है जो पैसे नहीं? अच्छा, बोगी होता है और एक होता है गोभी। जल्दी जल्दी बोला 5 दफा। गोगी गोभी गोगी गोभी गोगी गोभी वेरी गुड हो गया जी। गोभी गोभी नहीं क्या गोभी होता है, एक बोगी होता है। गोगी गोभी गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी ठीक है, गोभी बोगी गोभी गोभी आ रहा है ना। ओके, आमी आपको ख्याल में आया वो कौन सा बैंक है जिसमें पैसे नहीं होते और फिर क्या होता है वहाँ पे? मेरे पापा को पता है बैंक का। बैंक का पापा को पता है? पापा पापा आहिस्ता बोलो, पैसे हैं भाई पापा के पास, आराम से। हाँ। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? पक्का? खुश रहें, आबाद है। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, वक्फा लेते हैं, वक्फे में दोबारा से खिदमत कीमत के प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अली ज़र बिल्कुल। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ मौजूद है। 2 बच्चे मन के सच्चे हैं नामालूम बच्चे, जानते हैं इनका नाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वालेकुम क्या नाम है? मुनज़्ज़ा खंसा कौन सी क्लास में है? 6 मैट्रिक। वेरी गुड। एक टांग पे है मौजूद, उसकी है 3 आँखें, बताओ क्या है? और हर कोई उसको फॉलो करता है। आसान कर देता हूँ आप लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक है। रोबोट। 3 आँखें हैं, एक टांग पे है, देखा होगा आपने जब घर से निकलते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कहीं देखा हो शायद। रिक्शा। रिक्शा। 3 आँखें नहीं, 3 आँखें और एक पाँव पे है मौजूद, खड़ा हुआ एक पाँव पे। जब घर से निकलते हैं बाइक पे, गाड़ी पे, तो रास्ते में कहीं ना कहीं टकराव होता है बहुत जगह पर। उसमें 3 कलर होते हैं, आसान कर देते हैं, 3 कलर होते हैं उसमें, हम उसको फॉलो करते हैं। जो फॉलो ना करे तो फिर क्या होता है? सिग्नल। अरे कमाल हो गया, वेरी गुड, इतने सारे। ओके, वो कौन सा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते लेकिन बैंक होता है? वो हाँ हाँ, जल्दी बताओ, थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा जल्दी बता दो। अच्छा, आप कल बता देना, व्हाट्सएप कर देना, इंस्टाग्राम कर देना, लाइव प्रोग्राम बता देना। एक बार और रिपीट। हाँ, बैंक है, बैंक है लेकिन उसमें पैसे नहीं होते, फिर क्या होता है उसमें? लेकिन इसको बैंक कहा जाता है, तो पूरा नाम होता है ना। अच्छा, एक होता है गोभी, एक होता है बोगी। बोगी मतलब ट्रेन की जो बोगी होती है ना, ट्रेन कैबिन जो होता है, उर्दू में इसको बोगी कहा जाता है। ठीक है, अब इसको जल्दी जल्दी बोलना है, गोभी बोगी बोगी गोभी, जल्दी जल्दी बोलना है, टंग ट्विस्टर, राइट? हाँ गोभी बोगी हाँ, बोगी गोभी। गोभी बोगी बोगी हाँ, अच्छा 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 अच्छा, हाँ गोभी बोगी हाँ, गोभी बोगी बोगी गोभी गोभी बोगी बोगी गोभी गोभी वेरी गुड हो गया। हाँ, गोभी बोगी, गोभी भोगी गोभी भोगी गोभी भोगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड, थैंक यू। अरे बेटा इधर आए, इधर आए, आप लोगों से बातचीत कर लें, हम बातचीत कर लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अबीहा और आपका? वेरी गुड, क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं? हाँ जी। यहाँ पर पढ़ते हैं, जाहिर है। जी। यहाँ क्या करने आए?
खेलने खेलने आए? खुद खेलेंगे, झूले में बैठ के खेलेंगे? झूले अच्छा, कौन सा झूला झूलना है बताएं? वो ये वाला? और यार फिर डर लगता है, ऐसे सो जाता है बंदा, इधर उधर हो गया तो फिर मैं अकेली बैठी भी हूँ अकेली बैठी हैं आप? अरे वेरी गुड यार। कौन सी क्लास में आप? 4 में। और आप? 4 लेकिन अभी 4 के बच्चे से बैठ सकते हैं तो फिर 12 के बच्चे क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा, मैं एक सवाल कर रहा था, वो कौन सा बैंक है? बैंक होता है ना, बैंक जहाँ पैसे होते हैं, हाँ वो कौन सा बैंक है आपके ख्याल में जहाँ पैसे नहीं होते लेकिन उसको बैंक कहा जाता है? बैंक ऑफ पंजाब बैंक ऑफ पंजाब, वेरी गुड। और पैसे नहीं होते? हाँ भाई, बच्चे बड़े प्यारे हैं, 4 क्लास में बैठते हैं। हाँ, वो बैंक कहते हैं जी लेकिन उसमें पैसे नहीं होते, पैसे का काम ही नहीं है वहाँ। पता नहीं अच्छा, एक टांग पे है मौजूद, ठीक है एक टांग पे खड़ा है, उसकी हैं 3 आँखें ठीक है और हर कोई इसको फॉलो करता है। ठीक है बताएं क्या है? मैं आसान कर देता हूँ। जब आप बाबा के साथ घर से निकली होंगी जी। तो रास्ते में शायद आपने कहीं देखा हो। सिग्नल अरे वेरी गुड, हो गया भाई। अच्छा, एक होता है गोभी, एक होता है बोगी, ठीक है ट्रेन की जो कैबिन्स होते हैं, ठीक है? इट्स अ टंग ट्विस्टर, राइट? ओके बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, 5 दफ़ा। गोभी बोगी बोगी गोभी गोभी बोगी बोगी गोभी वेरी गुड, एक दफ़ा बहुत क्यूट। गोभी बोगी बोगी गोभी बोगी नहीं। बोगी डोबी गोभी बोगी हाँ बेटा। गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी 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 थैंक यू बेटा, थैंक यू। जाए जल्दी से, शाबाश, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सामने, थोड़ा सा सामने होंगे आप। क्या है बेटा? जी ठीक क्या नाम है आपका? तैबा लाइबा, तैबा ताइबा, वेरी गुड। कौन सी क्लास में? ग्रेड 6 6 में है। और यहाँ क्या खेलने आए? बहुत कुछ बहुत लाइक सारे। राइड्स अभी तक कुछ खेला? हाँ अभी खेला? डर तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं हफ्ते में कितनी दफ़ा आते हैं? वीक में? वीक में 1-2 दफ़ा 1-2 दफ़ा आ जाते हैं। घर करीब ही आपका? यानी कि पैदल आ जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, बस इतना दूर है। हाँ हाँ। अच्छा, सवाल करते हैं आपसे, वो क्या है जो एक टांग पे खड़ा है, उसकी हैं 3 आँखें? एक टांग पर 3 खड़ा है, आँखें हाँ, और उसकी 3 आँखें, कलर्ड आइज हैं। उसकी एंड एंड जब बाबा के साथ निकलते हैं ना घर से, तो कहीं ना कहीं रास्ते में नज़र आ जाता है वो, यहाँ तक आने में। और डमी नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक है। उसकी 3 आँखें हैं, यानी 3 कलर्स let me हैं। guess give me some time let me guess हाँ, वो एक टांग पे ऐसे है, उसकी एक ही टांग है, उसका एक ही पैर है। हमारे 2 है ना, उसका एक ही है। is it any pole हाँ हाँ, करीब आ गई। पोल, यस 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 यस। street lights और करीब, हाँ, उसके 3 कलर्स होते हैं वो उसके। जो street वाली street lights होती हैं हाँ, नहीं, गाड़ी से हम जाते हैं, a tunnel उसको फॉलो करना पड़ता है, अगर फॉलो ना करो तो चालान हो जाता है। any other hint वो कौन सा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते लेकिन बैंक कहते हैं उसको? wait let me guess I know आपके ख्याल this में क्या हो सकता है? बैंक है, उसको बैंक कहा जाता है। तो बैंक सिर्फ कहा जाता है हाँ, वो बैंक कहा जाता है लेकिन बैंक होता नहीं है वो दूसरा बैंक होता है वो। bankrupt बैंक अच्छा, ओके फाइन, लास्ट में हम करते हैं। एक लफ्ज़ होता है गोभी, राइट? एक होता है बोगी, ट्रेन की केबिन, राइट? जैसा उर्दू में करेंगे, गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, 5 टाइम्स। गोगी एक वर्ड हाँ, गोभी, गोभी बोगी, गोभी गोगी। गोभी हाँ। और वो सेकंड क्या था गोभी, नहीं, गोगी, first तो बोगी, है। बोगी, गोभी, गोभी सेकंड बोगी, बोगी, बोगी यस। गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी बोगी इसको रिवर्स कर सकते हैं। बोगी बोगी, गोभी, गोभी, गोगी। बोगी गोभी बोगी गोभी बोगी गोभी आसान था, मुश्किल है ना? पूरा कल स्कूल जाएंगी? नहीं ऑफ हो गया, छुट्टियाँ? हाँ, ना- चलो, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, खुश रहें, बात है। जनाब अली, हम यहाँ
यहाँ गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और टंग ट्विस्टर भी करवा रहे हैं। गोभी आ रहा है मेरे मुँह, कहा था ना मैंने। हाँ तो नाज़रीन, होता है बच्चे बीच में आ जाते हैं, कोई बात नहीं। वक्फा बहुत ज़रूरी है, छोटे सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ। वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम हम और आप, आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ मौजूद है। जनाब अली गुफ्तगू कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बच्चे मन के सच्चे हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? मिशा नाम मीशा, कौन सी क्लास में बेटा? 7 में आ गए, इतनी जल्दी आ गए, वेरी गुड। क्या आसान लगा, क्या मुश्किल लगा? मुझे कुछ भी नहीं सब आसान था, पेपर हो गए, वेरी गुड। एक टांग पे है मौजूद, उसकी हैं 3 आँखें, बताओ क्या है? एक टांग पे है, उसकी 3 आँखें, यानी 3 कलर्स हैं उसके बेसिकली। हम उसको फॉलो करें ना करें, तो जब हम घर से निकले होंगे बाबा के साथ तो कहीं ना कहीं नज़र आया होगा। एक पाँव होता है उसका, उसकी 3 आँखें होती हैं। फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, वरना चालान हो जाएगा। आपके ख्याल में आ रहा है कुछ? वो 3 कलर कौन से हो सकते हैं? रेड, ब्लू, येलो। रेड, ब्लू नहीं है, रेड है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, रेड हो गया। रेड का मतलब क्या होता है? आना और जाना, ऐसा ही है। अच्छा, एक लफ्ज़ है गोभी, एक होता है बोगी, इसको 5 दफ़ा बोलना है आपने। गोभी, बोगी, बोगी, गोभी। बोगी, बोगी, गोभी। नहीं, जोर से बोलना है। गोभी, बोगी, बोगी, गोभी। बोगी, बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, गोभी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम क्या सलाम। हाल है बेटे? ठीक आए साथ आ जाए, साथ आ जाए। क्या नाम है? ठीक। काजी माजन अब्बास। वेरी गुड। गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, 5 दफ़ा बोलें। गोभी, 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 हाँ। गोभी, 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 बोगी, बोगी, गोभी। गोभी, गोभी, गोभी। थैंक यू बेटा, जाए, थैंक यू। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है बेटे? सोहा। सोहा, क्या वेरी गुड। कौन सी क्लास में सोहा? 6 में आ गई, इतनी जल्दी आ गई हैं, माशाल्लाह। अच्छा, क्या कौन सी राइड्स ली हैं आपने? मैंने अभी रोलर कोस्टर लिया है। रोलर कोस्टर डर नहीं लगा? नहीं। अरे वेरी गुड यार, हमें तो बहुत डर लग रहा था। भाई आज के बच्चे बड़े चैंपियन हैं। सर मोबाइल का काम आ गया, ऐसा ही? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या घर करीब है, दूर है? थोड़ा सा दूर है। थोड़ा सा दूर है, ठीक है। मुझे बताओ, एक टांग पे 3 आँखें, बताओ क्या? एक टांग पे मौजूद, एक टांग पे खड़ा है, उसकी 3 आँखें हैं, यानी इसके 3 कलर्स हैं उसके अंदर। आसान कर देता हूँ, जब बाबा के साथ गाड़ी में आए होंगे तो कहीं ना कहीं नज़र आया होगा, और उसको अगर फॉलो ना करें तो चालान हो जाएगा। वो एरो। हाँ, उसी की फैमिली में है। बोर्ड। बोर्ड, हाँ, उसे ट्रैफिक से रिलेटेड है। चले आसान कर देते हैं। 3 लाइट्स। 3 लाइट्स, हाँ, ट्रैफिक लाइट। हाँ, वेरी गुड, हो गया। अच्छा, वो कौन सा बैंक है जहाँ पैसे नहीं होते लेकिन बैंक कहते हैं उसको हम? हैं, हाँ, वो कौन सा बैंक है? बैंक तो कहते हैं उसको, लेकिन वो बैंक नहीं होता, वो कुछ और भी होता है। आ रहा है कुछ याद? अच्छा, एक लफ्ज़ है, एक होता है गोभी, ठीक है, एक होता है बोगी, एक ट्रेन की जो केबिन होती है, राइट? इस लफ्ज़ को हम जल्दी नहीं बोलेंगे। गोभी, बोगी, बोगी, गोभी। बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, गोभी। हाँ, बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, बोगी, गोभी, गोभी, बोगी, क्या गोभी। कर रही है? हैं? क्या नाम है? हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या है बेटा? क्या नाम है? अच्छा, मैं पूछ रहा था आपकी बहन से, आपकी बहन है? नहीं, कजिन अच्छा, कज़न है। एक टांग पे 3 आँखें, बताओ क्या? 3 कलर है उसमें। यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न, नहीं, ट्रैफिक से उसका ताल्लुक है। चलो आसान कर दें आपके लिए। एक टांग पे 3 आँखें। ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, रेड ट्रैफिक सिग्नल, वेरी गुड। कौन कौन से कलर होते हैं उसमें? रेड, ग्रीन, येलो। क्या क्या मतलब होता है इनका? ग्रीन का मतलब क्या होता है? चलना चाहिए। ठीक है। येलो का मतलब क्या होता है? रुकना चाहिए। हैं? वो लाल का मतलब क्या होता है? लाल का मतलब होता है रुकना चाहिए। हाँ, और ऑरेंज का मतलब क्या होता है? ऑरेंज येलो सा जो होता है, चलना चाहिए। मतलब रेडी हो जाएगा ना? हाँ। वेरी गुड, हो गया। अच्छा, कौन सा बैंक है जब पैसे नहीं होते लेकिन बैंक कहा जाता है, पता है आपको?
एक लफ्ज़ है गोभी, बोगी, गोगी, गोभी। जल्दी नहीं बोलना है। गोभी होता है ना, गोभी, फूल गोभी। एक होता है ट्रेन की बोगी, है ना। गोभी, बोगी, गोगी, गोभी। 5 दफ़ा। गोभी बोगे बोगी गोभी गोभी बोगी बोगी गोभी हाँ हाँ, बोल देना। गोभी बोगे हाँ, गोभी बोगी, बोगे गोभी बोगे गोभी। थैंक यू बेटा। जैसे में लोग पूछ रहे हैं भाई कब आएगा, जाहिर सी बात है बताएंगे भाई, हर रोज़ शाम में आता 6 बजे। मतलब है कि फिर से जुमेरात 6 बजे। और आप यूट्यूब पे भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। CG21 पे जाएं और हम और आप जो है प्रोग्राम का नाम है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये हाथ बहुत मोटा है, मेरा हाथ उस काबिल नहीं है, लेकिन मैं जान लगा रहा हूँ। यार टोकन तो डाल दो यार, मतलब वैसे तो बच्चे को इस गाड़ी में होना चाहिए था, लेकिन मैं थोड़ा थक गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीशा। अलीशा नाम है, वेरी गुड। अलीशा थकी तो नहीं? नहीं यार देखो मैं थक गया यार, मैं सही लग रहा हूँ इस बस में? जी मैं पूरा आ गया इसमें? ये बस जाती कहाँ है? पता नहीं। कहीं तो जाती होगी ना? अच्छा पढ़ती हैं? पढ़ती हैं आप? Yes. कौन सी क्लास में? 4B। 4B में। अच्छा आज यहाँ कौन कौन से गेम्स खेले आपने? एक ट्रेन वाला था ट्रेन वाला और और एक और वाले थे। अच्छा सारे खेले हैं, ठीक है। मज़ा आया? ठीक है। अच्छा मैं पूछ रहा था, वो कौन है जो ये टांग पे इसकी 3 आँखें हैं? एक टांग है और 3 आँखें, कलर्स आइज़, इलेक्ट्रॉनिक्स है। जब पापा गाड़ी में लेकर आए होंगे ना, तो कहीं ना कहीं रुके होंगे, तो वहाँ नज़र आता है। उसको क्या कहते हैं पता है? एलियन है एलियन। ओए और बताओ। बस। 3 कलर्स होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। रेड रेड होता है, ग्रीन येलो। अरे भाई बच्चा पहुंचे, वेरी गुड। उसको कहते क्या है? लाइट सिग्नल लाइट। हाँ सिग्नल लाइट। भाई वेरी गुड हो गया। ठीक है। एक होता है गोभी, एक होता है बोगी। ठीक है, हम इसे जल्दी बोलेंगे। गोभी, बोगी, बोगी, गोभी। गोभी बोगी बोगी गोगी हाँ 5 दफ़ा। गोगी गोभी बोगी गोभी गोगी गोभी नहीं, गोभी। गोभी बोबी हाँ। बोबी गोगी। खुश रहे बात है। थैंक यू बेटा, सुना सभी जनाब अली। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ नाजरीन, बस बड़ी मज़े की है, एयर कंडीशन भी चल रहा है अंदर, बड़ा मज़ा आ रहा है नाजरीन। ओफो नाजरीन की बस बड़ी मज़े की है, बगैर केबिन के मतलब हम बैठ गए। नाजरीन मैं यहाँ पे वक्फा ले लेता हूँ, बहुत ज़रूरी है। मैं ज़रा लसबेले से होकर आता हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन प्रोग्राम हम और आपका मेज़बान अज़हर अली बेग आपके साथ मौजूद है। जनाब अली आज हम मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ हैं आप हमारे साथ, क्योंकि हम दोनों साथ साथ हैं, हमारे साथ भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कैसे नाम हैं? है? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा नाम है हसन इलाही और मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। ये दो मेरी बेटी अरे हैं, बेटे एक के माशाल्लाह। हाँ और एक जो है वो पीछे। अरे वेरी गुड। और क्या करते हैं हसन भाई आप माशाल्लाह? मेरा फैमिली बिजनेस है और अमीर आदमी यहाँ मैं बहरिया टाउन से स्पेशली यहाँ पर आया हूँ। और लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो मैंने जो है वो पूरा विज़िट नहीं किया था, एक ही एरिया विज़िट किया था जहाँ पर फूड के रेस्टोरेंट सारे बने हुए हैं। तो अभी बच्चों वाला एनवायरनमेंट देखकर यहाँ पर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। वेरी गुड। मतलब यहाँ पर अम्यूज़मेंट की बहुत चीज़ें, मुझे नहीं पता था कि इतनी सारी चीज़ें। और अभी कॉन्सर्ट भी यहाँ पर हो रहा था, जी हाँ जी। तो वो भी बहुत ही एक्साइटिंग मुझे है। बताएं पोर्टगंज कौन से प्रेसिडेंट में आप? मैं प्रीसन 19 में रहता हूँ। 19। तो वहाँ पे ऐसा वो डेंजू है तो सही, इतना ज़बरदस्त डेंजू वहाँ पर है, पर इसमें उधर इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं है। अच्छा। और कंपैरेटिवली टू पोर्ट ग्रैंड वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। मैं काफ़ी दफ़ा होकर वहाँ पर आ चुका हूँ। लियारी से आप आए होंगे यकीनन। लियारी एक्सप्रेस वे से मैं यहाँ पर है ना, और अब्बास आनी आप पहुँचे होंगे। बिल्कुल। क्या बात है माशाल्लाह। और अपना बिजनेस करते हैं आप? जी मैं भाई पाकिस्तान जो मतलब बिजनेस करता है वो सबसे अमीर आदमी होता है, पुरसुकून होता है, सही है? पर ऐसे ही। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कह सकते हैं। कह सकते हैं माशाल्लाह। किस चीज़ का बिजनेस है वैसे, इलेक्ट्रॉनिक का है या? सुई हम लोग गैस के मीटर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या बात कर रहे हैं यार, सुई गैस के मीटर। यार 2-4 ज़रा मुझे गिफ्ट कर दें आप, पैसे मुझे ले लें। ये वो सुई गैस SSGC वाला? SSGC। अच्छा वो मीटर बनाते हैं आप? जी हमें। यार बड़े तेज़ भाग रहे हैं यार आजकल, यार चक्कर क्या है? मीटर तेज़ भाग रहा है, उसका मैं कुछ नहीं कह सकता। वो सुई गैस वालों के हाथ में, वो मेरे हाथ में नहीं है। आपसे बना के देते हैं? जी बना के अंदर कारनामे वो कर देते हैं? बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा होता है, होगा आपके ख्याल में ये सब? नहीं ऐसा होता है। होता है? इसमें बिल्कुल ऐसा होता होगा, क्योंकि अब जो वो कंप्यूटराइज इन्होंने सिस्टम इंस्टॉल कर दिया है, तो उनके पास जो है वो जो RPM होता है वो वहाँ से पीछे से सेट कर सकते हैं। इट्स ट्रू है। गैस को? गैस के मीटर की जो रीडिंग होती है वो पहले मैनुअली लेते थे, अब
सिस्टमेटिक हो गया तो कंप्यूटराइज वो वहाँ पर ऑपरेट होता है। अच्छा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं हमारे बिजली के, क्या इलेक्ट्रॉनिक मीटर हो सकता है आपके ख्याल में सुई गैस का भी, आपके ख्याल में फ्यूचर में? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होता। चाइना इस वक्त जो है वो ऑलरेडी कर रहा है, उनका जो है कंप्यूटराइज ही है। कंप्यूटराइज है सारा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, और ये क्या इन फ्यूचर में आपको क्या लग रहा है? वैसे तो मैंने सऊदी अरब में जब किसी को बताया कि भाई सरकार मेरे घर तक गैस पहुँचा रही है, तो वो यूँ हो गए, यार तुम तो बड़े अमीर मुल्क में रहते हो, क्योंकि वहाँ तो सिलेंडर खरीदने पड़ते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़? मैं वेरिएट टाउन में हम भी सिलेंडर ही खरीदते हैं भाई अमीर, मैं जज्बात समझ सकता हूँ आपके, माशाल्लाह। तो ये सर ये प्रीपेड में जाएगा आपके ख्याल में, ये ज़्यादा सही है गवर्नमेंट के लिए, या इसी तरह जिस तरह चल रहा है वो ज़्यादा बेहतर है गवर्नमेंट की तरक्की के लिए? चेंज जो है, आई थिंक चेंज जो है वो ग्रेजुअली आता है, और सिस्टमेटिक काफ़ी सारी चीज़ें इस गवर्नमेंट के टेन्योर के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डिजिटलाइज हुई हैं, और मेरे ख्याल से होना चाहिए ये। ठीक है, डिजिटलाइज इन द फ्यूचर। गुजरी गवर्नमेंट, जी बिल्कुल, जो गुजरी गवर्नमेंट है, हाँ हाँ, जो अभी गुजर गई है, गुजर गई, हाँ, तो मैंने काफ़ी चीज़ें उन्होंने की थी। बिल्कुल, पाकिस्तान की अच्छी चीज़ें भी की थी, कुछ अच्छी चीज़ें की थी। IT सेक्टर को काफ़ी उन्होंने ग्रूम किया था, तो उसको सपोर्ट मैं तो करता हूँ। उस जो पॉजिटिव चीज़ें उनको सपोर्ट जो मुल्क पाकिस्तान के लिए हो। बिल्कुल ऐसा ही है। सर ये तो हो गई बहुत काम की बात है। मैं कुछ अपनी बातें 2-3 आपसे करूँगा, फिर आपको इजाज़त दूंगा। 10 रुपये के नोट को बगैर हाथ लगाए क्या आप छोटा बना सकते हैं? 10 रुपये के नोट को बगैर हाथ लगाए छोटा? हाँ, छोटा बनाना है। कैसे छोटा बना सकते हैं बगैर हाथ लगाए? हम तो कहते हैं ज़्यादा करना, डबल करना, तो आप कहेंगे भाई मिरर के सामने रख दो, है ना? हाँ, लेकिन हम कहते हैं छोटा बनाना बगैर हाथ लगाए। 10 रुपये छोटा कॉइन की सूरत में छोटा हो सकता है, या फिर उसको फाड़ दे छोटा हो जाएगा। भाई ये तो फाड़ने में लगेगा। नॉट अ लॉजिकल आंसर, बट मेरे जहन में यही आता है। ओके फाइन। उर्दू की डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी होती है। सबसे ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में अब तक आपने तालीम हासिल किया, मुख्तलिफ मकामात पर रहे, मोबाइल फ़ोन का दौर है, सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ डिक्शनरी में कौन सा है आपकी नज़र में अब तक? वेग मीनिंग क्या है इसका? वेग का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपने खाली है, हाँ, कोई चीज़ कोई भी चीज़ है वो उसका मीनिंग डिफाइन नहीं हो रहा। ठीक है, ट्रेन जा रही है, खबर मिल जा रही है, हाँ, अच्छा डिफाइन। तो वेग का मतलब है कि इसको एम्प्टी के तौर पे ले सकते, लेकिन वेग का मतलब है कि जिस चीज़ में मीनिंग पूरा ना हो। भाई माशाल्लाह, भाई बड़ी लॉजिकल बातें कर रहे हैं सर आप। अलिफ बे पे हम छोटे थे, उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? It's a common sense question, right? Okay, it's a common sense yes, it's a common sense question, not पहेली। Okay, अलिफ के बाद क्या आता है? उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? ये वेग हो गया, ये मेरे सेंस में वेग हो गया। सर ग्रेट हो गया, नाइस टॉक। वेरी नाइस। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, आबाद रहें, और यूँ ही आप गैस के मीटर बनाते रहें और हम तक पहुँचाते रहें। सर थैंक यू। कैसे बेटे, ठीक है? जी बिल्कुल माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? दुआ। अरे भाई दुआ की जी। अरे रोजाना दुआ करती हो? जी। अच्छा, क्या करती हैं आप? मैं स्टडीज। क्या पढ़ रही हैं? 9th। हो गया? नहीं, अभी एग्जाम्स चल रहे हैं। कौन सा सबसे मुश्किल पेपर रहा अब तक? बायो मुश्किल था। आगे क्या करने का प्लान है? डॉक्टर बनेगी। किस में स्पेशलाइजेशन करने का प्लान है? अभी इतना ज़्यादा नहीं सोचा। बहुत आगे लेके ना, है ना, बहुत जल्दी फ्यूचर दिखा दिया आपको। ठीक है, 10 रुपए के नोट को हमने छोटा बनाना है बगैर हाथ लगाए, कैसे? नहीं आइडिया, कोई तरीका? मतलब इससे पहेली है, राइट? मतलब सोचना है, थोड़ी लॉजिक इस्तेमाल करनी है। हम उसको छोटा कैसे बनाएं? 10 रुपए के नोट। हाँ, छोटा बनाना है यार, छोटा बनाना है, बहुत छोटा बनाना है। आई डोंट नो। बहुत आसान तरीका है, बगैर हाथ लगा उसको छोटा बना सकते हैं। छोटा करना नहीं है, मैंने कहा छोटा बनाना है उसको। बनाना है? हाँ चलो यार, तुम छोटे, हाँ छोटा बनाना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अलिफ बे पे, राइट? हाँ। उर्दू में अलिफ के बाद क्या आता है? बे। कंफर्म? यस। इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, राइट? यस। अलिफ के बाद बे, यस। पक्का बे आता है? भाई बे आता, भी कंफर्म हो गया। ओके, डिक्शनरी में बहुत सारे लफ्ज़ होते हैं, इंग्लिश भी है, उर्दू की भी होती है। उर्दू की डिक्शनरी में सबसे ख़तरनाक लफ्ज़ कौन सा है तुम्हारे लिए अभी तक? जो लगाओ यार ये वाकई मेरे मुंह से निकलता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक होना चाहिए। खतरनाक? हाँ। इस वक्त तो कुछ भी याद नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं, घूमने आता तो क्या। ओके, लास्ट में तुमसे पूछूंगा, थोड़ा आगे आया तो घोड़ा गाड़ी आगे आ रही। नाज़रीन, नाज़रीन, ये घोड़ा गाड़ी कहीं भी हो सकती है, घोड़े अपनी मनमानी की कर सकते हैं। अच्छा, शी सीज चीज़,
cheese, हाँ, cheese, शी पहले शी, she, सीज, cheese, चीज। cheese. हाँ, She, cheese, हाँ। cheese. वेरी गुड हो गया। She is हाँ, cheese. हाँ, तो शी और ही होता है ना। हाँ, शी हो गया, She, फिर सीज कर दिया। cheese, हाँ, cheese. हाँ, फिर चीज हो गई। Cheese. यस, वेरी गुड। Cheese, हाँ, cheese, 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 cheese. वेरी गुड। महंगाई का असर आप पे पड़ रहा है? नहीं, अभी तक तो नहीं. जाहिर सी बात है, अब्बू के अम्मी के पैसों पे मजे आ रहे हैं, अपने पैसों में तो सिर्फ गुजारा होता है। ऐसे ही वही बात है. खुश रहो, आबाद रहो, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें, एग्जाम्स में टॉप करें जी आप। जी जनाब, आज हम मौजूद थे खूबसूरत सी मकाम पे, जहाँ पर खाने से लेके, पीने से लेके, घूमने फिरने से लेके, घोड़ी सवारी से लेके जनाब, और न सिर्फ यहाँ से लेके, ये देखें नाज़रीन, देखें आप, आंखों पे पहना दिया जाता है, उसके बाद आपको ऐसे ऐसे मंजर दिखाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि आप ज़मीन पे जा रहे हैं, आसमान में जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, बचने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये बस एक 3D व्यू होता है, उसकी मदद आप तहत जो है वो चीज़ें होती हैं। वापस आते हैं नाज़रीन, मेरे पीछे साइकिल आ रही है, और ये साइकिल बड़ी ज़बरदस्त है, लड़कियाँ जान लगा रही हैं, हिम्मत कर रही हैं पैडल चलाने की। साइकिल चलाते हैं ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये साइकिल बड़ी काम की होती है, इंसान को फिजिकल बहुत अच्छा रखती है, और ये साइकिल पर जान लगा रहे हैं माशाल्लाह। तो खैर से जाइए आप लोग जनाब, एक्सरसाइज करते रहे यूँ ही, और ये देखें साइकिल बड़ी काम की है जनाब, बहुत भारी भरकम है, 2 लड़कियां जान लगा रही हैं और एक हैंड स्टीयरिंग घुमा रही है। तो ज़िंदगी में बहुत कुछ है घूमने फिरने के लिए, नाचने गाने के लिए, और जहां मौका मिले हंसने मुस्कुराने के लिए हंस दीजिए, इंजॉय कर दीजिए। आज का सवाल था 10 रुपये के नोट को छोटा कैसे बनाया जाए। सिंपल फार्मूला। एक साहब ने बड़ा खूब जवाब दिया कि 20 रुपये का नोट उसके साथ रख देंगे तो वो खुद ही छोटा हो जाएगा, ना सिर्फ बल्कि घोड़ा घारी आ रही है कहीं। तो नाज़रीन ये देखिए, मैंने कहा था ना आपसे, अरे ना अरे मैंने कहा था ना कि यहाँ सब कुछ होता है, घोड़ा गाड़ी भी होती है। आज नाज़रीन वापस आ जाएं। ओके नाज़रीन, तो मैं ये बता रहा था आपको कि आज व्लॉग टाइप का शूट हो रहा है नाज़रीन, तो मैं ये कह रहा था कि मैं गिर जाऊँ तो ज़रा प्लीज़ मुझे माज़र चाहूँगा। लेकिन ये सवाल फिर मैंने किया, उर्दू में अलीफ के बाद क्या आता है, तो लोगों ने कहा बे आता है। अरे नहीं भाई, अलीफ उर्दू में इट्स अ कॉमन सेंस क्वेश्चन। मैंने कहा कि अलीफ के बाद क्या आता है उर्दू में, तो सिंपल सी बात है, रे आता है। फिर मैंने कहा उर्दू की डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक लफ्ज़ कौन सा है, तो लोगों ने अपनी राय का इज़हार किया। बहुत से लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन सिंपल सी बात है भाई, ख़तरनाक खुद एक लफ्ज़ है, ख़तरनाक। बस टंग ट्विस्टर करवाया, टंग ट्विस्टर इसलिए करवाया ताकि आम जिंदगी में जो ज़बान स्लिप होती रहती है उसको कंट्रोल कर सके, रोक सकें। तो शी सीज चीज़ याद रखेंगे। बहुत सारा ख्याल। अपने मेज़बान अज़हर अली बेग को दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात इधर या उधर, या फिर इधर, या फिर आपके तरफ के किसी मॉल, पार्क, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ने के बाद।